अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय मंत्री व अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के राजगढ़ मंडल की चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने आज बुधवार को किया। मंत्री शर्मा ने विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा, 1979 से राजनीति का सफर शुरू हुआ था और जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है उसका महत्वपूर्ण योगदान राजगढ़ की धरती का रहा। उन्होंने यह भी कहा कि जो ये लोग भूपेंद्र यादव को हरियाणा का बता रहे हैं वे राजस्थान के अजमेर में जन्मे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राम मंदिर सर्जिकल स्ट्राइक आदि कार्य किए, लेकिन राम मंदिर उद्घाटन पर कांग्रेसियों को बुलावा भेजा वो आए ही नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, जिन्होंने राम को ठुकराया है उन्हें जनता 2024 में ठुकरा कर जवाब देना चाहती है। उन्होंने आमजन से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भूपेंद्र यादव को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। कर देखता हूं 1989 से मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और आज जिस स्थिति में मैं खड़ा हुआ हूं उस स्थिति में पहुंचाने का यदि किसी महत्वपूर्ण धरती का योगदान रहा तो इस राजगढ़ की पावन मातृभूमि का रहा, पात्र धरती का रहा। ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 1989 में एक साधारण कार्यकर्ता के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक के नाते और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते जुड़ा। उस वक्त शहर में, अलवर शहर में कोषाध्यक्ष के नाते में काम देख रहा था और 1993 में मुझे पहली बार युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जो राजनीतिक सफर था वो युवा मोर्चा से ही शुरू हुआ और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उस वक्त के तत्कालीन जिलाध्यक्ष, जिन्होंने राजगढ़ से लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया राजस्थान विधानसभा में, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, आदरणीय समर्थलाल जी मीणा। इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय समर्थलाल जी मीणा साहब को भी याद करना चाहूंगा और उस वक्त को भी याद करना चाहूंगा क्योंकि 93 से ही मैं इस धरती पे आने लगा था और वो युग था जब चने जेब में रहते थे, गुड़ जेब में रहता था। गांव ढाणी में जाने का मौका मिलता था चुनाव प्रचार के दौरान, संगठन के दौरान, आंदोलन करने के दौरान। इतनी बड़ी विस्तार रूप से पार्टी नहीं थी, ना इतने संसाधन थे। गाड़ियों में घूमते थे, गाड़ी जरूर मिल जाती थी, लेकिन जिस गांव में चना मिला वो चना खाया, कहीं गुड़ मिला गुड़ खाया, कहीं मटके का पानी मिला वो पानी पिया। इसलिए मैं इस धरती को नमन करता हूं कि संघर्ष से बढ़ करके जिस प्रकार से इस माटी ने मुझे योगदान दिया, आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उसके लिए नतमस्तक होकर मैं आज सबका इस मातृभूमि को धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि निर्मल जी का नाम रह गया, वो राजेंद्र जी के साथ ही बैठे हैं। मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि बहुत सारे चेहरे मेरे परिवार के वो कार्यकर्ता मौजूद हैं, चाहे मैं संगठन में अध्यक्ष के नाते काम करता था या 2018 में पहली बार अलवर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था और 2023 में दोबारा जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, बहुत सारे ऐसे चेहरे जो चुपचाप आते थे, विधानसभा में वोट मांग के जाते थे अपने रिश्तेदारों के पास, अपने मित्रों के पास। और यदि जीत का श्रेय भी देना चाहूंगा तो आपकी इस धरती को, इन तमाम कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा। और आज आपके बीच में आपका वही संजय आया है जो 1989 में पहली बार इस राजगढ़ की धरती पे आने लगा था। आज भले ही मैं राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देख रहा हूं, लेकिन आपको ये विश्वास देता हूं कि 2023 में आदरणीय बनाराम जी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपके बीच में कमल का फूल लेकर के भेजा था। भले ही वो चुनाव हार गए हो, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बनाराम जी के साथ और आप सबके साथ आपका ये संजय आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। आपके हर सुख दुख में मैं भागीदारी निभाने का काम करूंगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। राजस्थान में सरकार आपकी है, अपनी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार है, भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है।
इस सरकार के लिए जो भी काम आप बताएंगे, राजगढ़ के दूर सुदूर रहने वाला वो कार्यकर्ता अपने इस बेटे को कोई भी काम बताएगा, उस काम को करके आपको अवगत कराऊंगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। और हम तो सौभाग्यशाली इस मायने में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के राइट हैंड, आदरणीय अमित भाई के राइट हैंड, और मुझे आश्चर्य भी इस बात का है आदरणीय महंत जी, जब हरियाणा का ये प्रकरण चल रहा था तो मैं सौभाग्यशाली इस मायने में मानता हूं कि मुझे उस वक्त भाई साहब के साथ गाड़ी में बैठ के अलवर शहर में जाने का मौका मिला। और जब तक मुझे विश्वास भी नहीं था कि नायब जी का जब नाम आया और जब आपसे चर्चा चल रही थी दिल्ली की, तो जब नायब सैनी जी का नाम आया तो मुझे ये नहीं पता था कि नायब सैनी जी के बारे में जो आदरणीय भूपेंद्र भाई साहब चर्चा कर रहे हैं दिल्ली से किस वरिष्ठ नेता का फोन था, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आपने जब आगे बढ़ करके नायब सैनी जी का नाम किया कि भाई नेतृत्व में यदि परिवर्तन कर रहे हैं, तो नायब सैनी जी जो अपने भी हैं, मूल हैं, पार्टी के मूल हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं, यदि पार्टी उनको मौका देगी तो निश्चित रूप से पूरे देश में लाभ मिलेगा। और मुझे बताते हुए आश्चर्य भी और खुशी भी हुई कि जिस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा चल रही थी और लगभग 2 घंटे बाद तो नायब सैनी जी हरियाणा राजभवन में जाके शपथ ले रहे थे, ऐसे शख्सियत को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने आपके बीच में अपने प्रतिनिधि के रूप में कमल का फूल लेकर के भेजा है। हम सब लोग इस मायने में भाग्यशाली हैं कि अलवर का विकास सुनिश्चित होने जा रहा है। जो अलवर केवल राजस्थान के मानचित्र पर ही सिमटा हुआ था, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अलवर विकास के नाम पर पूरे भारत के मानचित्र पर स्थापित होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। भूपेंद्र जी जिस प्रकार की शख्सियत है, जिस प्रकार का कार्यकर्ता है, एक साधारण परिवार में जन्मे और अजमेर में उनका जन्म हुआ। जो लोग कह रहे हैं ना कि आज एक बड़े नेता का बयान है कि हरियाणा से लाके यहाँ भेज दिया, उनकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूं। अजमेर में उनका जन्म हुआ, अजमेर में ही उनका लालन पालन हुआ, अजमेर में ही उनकी शिक्षा हुई, क्योंकि आपके पिताश्री भारतीय रेल में पैदा हुए, मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए और उसके बाद विद्यार्थी परिषद से जुड़े, स्वयं सेवक के नाते लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में काम किया, अधिवक्ता परिषद में काम किया। अलवर हो, भरतपुर हो, जयपुर हो, अजमेर हो, एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते आपकी कर्म भूमि रही और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। राम जन्मभूमि हो या कोई भी अन्य बड़े मुकदमे हो, उसमें महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय भूपेंद्र यादव जी थे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व आपका है, सहज, सुलभ, साधारण, हमेशा चेहरे पे मुस्कान, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उनका धैर्य होते हैं और एक कार्यकर्ता का सम्मान यदि कोई कर सकता है तो आदरणीय भूपेंद्र यादव ही कर सकता है। इस मंच के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कह सकता हूं, आने वाले समय में जिस प्रकार की परिकल्पना अलवर शहर सहित अलवर की 8 लोकसभा की 8 विधानसभाओं की जो हमारे मन में है, जो हमारे जहन में है, वो विकास के कार्य होंगे। और जिस प्रकार से 2014 में आप सबने अपनी वोट की ताकत के बल पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद पर बैठाया था, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी। 2023 में 300 पार का आंकड़ा था, हमने उसको पार किया और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का हमको लक्ष्य दिया है। मैं मंच के माध्यम से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अलवर लोकसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता और विशेष रूप से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य 400 पार का, उसमें अलवर लोकसभा क्षेत्र से और विशेष रूप से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को जिता करके प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा तोहफा देने का काम इस क्षेत्र के कार्यकर्ता और आम जनता करेगी। क्योंकि 2014 में पहले राम जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर बनेगा एक सपना हुआ करता था। 2023-19 के चुनाव हो गए, हमारे कांग्रेसी मित्रों ने कटाक्ष करना शुरू किया कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है, मेरे कांग्रेसी मित्रों को भी बताना चाहूंगा जिनका दुर्भाग्य था कि वो उस मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में भी नहीं जा पाए या जानबूझ के नहीं गए, बुलाना आने के बाद भी नहीं गए।
जिन्होंने राम को ही ठुकरा दिया, मैं दावे से कहता हूं कि देश की जनता 2024 में राम का भारत के अंदर कांग्रेस को ही ठुकरा करके एक जवाब देने वाली है। जिस प्रकार से मंदिर की स्थापना हुई, जो हमारा सपना था 500 साल का वो संघर्ष, जिसमें हमारे हजारों बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी दी, जाने दी, और वो सपना यदि पूरा हुआ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और आप सबकी ताकत के बल पे हुआ। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, कॉमन सिविल कोड लाने की बात हो, घर घर शौचालय बनाने की बात हो, हर घर में बिजली जाए उसके लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की बात हो, हर व्यक्ति को तेल हो चाहे राज हो उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचे, जीरो बैलेंस पे खाता खोलने की बात हो, और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री की गारंटी पर सहयोग देने की बात हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से चीन को नस्ते नाबूद करने का काम हो, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने की बात हो, और अभिनंदन को जब पायलट जैसे पायलट को, वीर पायलट को जब पाकिस्तान ने कैद कर लिया था, तो प्रधानमंत्री जी की एक टेढ़ी आंख करने पर उस पाकिस्तान को भी अभिनंदन को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में संभव है। पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो। 400 पार का आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अभी शिवलाल जी कह रहे थे कि ए बी सी, शिवलाल जी राजनीति में ए बी सी कुछ नहीं होता। यदि कार्यकर्ता ठान ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक बूथ पर जितने पिछली बार हमको वोट मिले थे उससे 370 प्लस काम करने का काम यदि कोई करेगा तो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कार्य कर जाएगा, और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मान लीजिए एक नंबर बूथ में हमको 500 वोट मिले तो हमको उस 500 के साथ साथ 370 ही तो प्लस करने हैं। 370 धारा हमने हटाई। जो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीर हमारा मुकुट है, कहते कहते मेरे तो घोड़ी मूंछ आ गई, अपने प्रभुदयाल जी के सारे बाल उड़ गए, मूंछ भी आ गई। हमारे शिवदयाल जी बात भाई गुरु जी बैठे, इनके मुंह में से दांत चले गए। लेकिन ये सपना भी यदि किसी ने पूरा किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था, है, और पाकिस्तान कितना ही घुर्राता रहा। हमारे कांग्रेस के मित्र बोले धारा 370 हो जाएगी तो देश में प्रलय आ जाएगा, मंदिर का निर्माण हो गया तो देश में प्रलय आ जाएगा। आया क्या? एक सुई की आवाज भी आई क्या? यही है करिश्माई नेतृत्व, यही है जीवंत नेतृत्व। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजने का यदि कोई काम करेगा तो राजगढ़ के इस मंच पर बैठे, सामने बैठे हुए मेरे कार्यकर्ता बैठे करेंगे। और इस चुनाव के दौरान किसी बूथ पर भी मुझे आने की आवश्यकता आपको लगती है तो आपका ये कार्यकर्ता संजय उस बूथ पर आकर के झोली फैला करके उस मतदाता से भी वोट मांगेगा अपने नरेंद्र भाई मोदी के लिए, अपने भूपेंद्र भाई के लिए। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जो आदरणीय बालकनाथ जी का आंकड़ा था 3 लाख से अधिक वोटों से वो जीते थे, आने वाले समय में आप सबकी ताकत के बल पर आप लोग विधायक आदरणीय भूपेंद्र यादव जी 4 लाख से भी अधिक वोटों से जीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। आप 5 लाख कह रहे हो, लेकिन मजबूत काम करने का काम यदि कोई करेगा तो राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस शुभ अवसर पर मुझे आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए पुनः धन्यवाद।